अंबर जैदी जरा इनको बताइए, इस वक्त ये एकता की बात कर रहे हैं, इस वक्त ये एकता की बात कर रहे हैं, उस वक्त वो एकता कहाँ थी? उस वक्त मुस्लिम महिलाओं की बात इन्होंने नहीं सुनी क्या? 3 तलाक पर ये सुन रहे थे, आज ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा नहीं चाहते हैं महिलाओं को मिले। अंबर हिजाब पहनकर चिल्लाती हैं, जो रिलीजियस आइडेंटिटी को अपनी पहले रिप्रेजेंट करती हैं, जहां पे हम यूनिफॉर्मिटी को पहले से तय किया है हमारे संविधान ने, वहां पर हम अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी लेके जाते हैं और उस पर हम चिल्लाते हैं। वो लड़कियां शेरनियां नजर आती हैं, लेकिन जो महिलाएं इतने सालों से एक आजाद मुल्क में अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, ट्रिपल तलाक के कानून के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही थी, उनको आप कैसे कैसे नामों से नवाजते थे, उनको किन किन नामों से नवाजते थे, किस तरह उनकी हिम्मत अफजाई की जाती थी। वो लड़कियां शेरनियां नहीं थी। यहीं से आपकी सेलेक्टिव अप्रोच नजर आती है कि अगर आप सबकी हिम्मत अफजाई करें, सबको बराबर समझें, तो आप मानेंगे कि मुस्लिम महिलाओं की सपोर्ट में आप खड़े होते हैं। सबसे पहली बात तो सुचरिता, ये जो हिजाब की को एसेंशियल प्रैक्टिस बता के इस्लाम की, इसको महिलाओं के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक बहुत बड़ा मामला अभी थोड़ी देर पहले सामने आया, किस तरह से CFI यानी कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो PFI का स्टूडेंट विंग है, उसका पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। उन्होंने सितंबर 21 में वहां पर मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी और जो लड़कियां इसमें शामिल है वो ऑलरेडी CFI के साथ जुड़ी हुई थी और ट्विटर पे उनके जो एजेंडा है उसको वो प्रमोट कर रही थी। ये सारी चीजें आप देख सकती हैं, अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, किस तरह से पूरे सारी चीजों को सामने लाया गया है। अब आप देखिए दूसरी तरफ हम इंटरनेशनल जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, चाहे उसमें आप तालिबान किस तरह से मुस्कान को अप्रिशिएट कर रहा है, पाकिस्तान नहीं अंबर, यहाँ पर तो अतीकुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि आप आवाज दबा रही हैं, ये तो कह रहे हैं कि आवाजें दबा रही है, और एसेंशियल रिलीजियस राइट की बात जब ये करते हैं तो ये तो आप पर भी तोहमत लगा देंगे कि आप हिजाब नहीं पहनकर बैठी हैं। अतीकुर रहमान साहब, मैं गलत कह रही हूँ क्या? क्योंकि आप ये तो तोहमत आप इन पर भी लगा देंगे कि हिजाब नहीं पहना है, तो एसेंशियल रिलीजियस जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो भी नहीं कर रही है अंबर जैदी। इनकी यही बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी 1 घंटा पहले बोलिए यूट्यूब पे एक लाइव सेशन कर रही थी और मैं इसी मुद्दे पर पब्लिक ओपिनियंस ले रही थी। एक बेहुदा बदतमीज आदमी आता है और अपना प्राइवेट पार्ट शो करके गया मुझे, जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट वेयरिंग हिजाब। आप वहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस कहां चली जाती है? आप हिजाब को ये कह के कहते हैं कि ये बच्चों की फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मेरी फ्रीडम ऑफ चॉइस का क्या? आप मेरे लिए एक ओपिनियन बनाएंगे क्योंकि मैंने हिजाब नहीं पहना हुआ है। आप बड़ी मीठी मीठी गोल गोल बातें करते हैं, टेलीविजन पर आकर संविधान का हवाला दिया जाता है, पिटीशन में भी संविधान का हवाला दिया जाता है। यहां पर सुचरिता सिर्फ बात फ्रीडम ऑफ चॉइस की नहीं है, ये बात उस मानसिकता की है जो धर्म के नाम पर, एक एसेंशियल प्रैक्टिस के नाम पर महिलाओं पे थोपी जाती है एक आजाद मुल्क में। हम अपने पड़ोसी मुल्कों में देखते हैं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, वहां पे महिलाएं इस रिग्रेसिव माइंडसेट के खिलाफ लड़ रही हैं। हर साल पाकिस्तान में औरत मार्च निकलता है। इसी